नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो कि है अचीवमेंट टेस्ट, जिसे हिंदी में उपलब्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल समझो, उपलब्धि परीक्षण होता क्या, अचीवमेंट टेस्ट। जो हमारे एग्जाम नहीं हुआ करते थे स्कूल्स में, ठीक है, वो हमें क्या बताते थे, वो बताते थे हमें कि हमने एग्जाम्स जो हो रहे हैं कि भाई हमने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, ठीक है, हमने लर्निंग करते हुए क्लास में कितना समझा है कितना नहीं, ठीक है, यही बताते थे। तो बेसिकली एग्जाम से हमें पता चलता था कि हमारी अचीवमेंट कितनी हुई है कितनी नहीं, हमने कितनी उपलब्धि करी है कितनी नहीं। इसी टेस्ट को हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, जिस मतलब आपकी अचीवमेंट देखने के लिए कोई टेस्ट किया जाए कि बच्चे ने भैया कितना समझा है कितना जाना है, ठीक है, तो उसी टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चाहे वो आपने फाइनल एग्जाम दिए हो, वीकली टेस्ट दिए हो, क्लास टेस्ट दिए हो, हाफ ईयरली, मिड एग्जाम, ये सब हम इसे पेपर बोल देते हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा में इसे अचीवमेंट टेस्ट बोला जाता है, कुछ अलग नहीं है, अचीवमेंट टेस्ट वही है। समझ रहे हो? तो एजुकेशन के अंदर ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितनी नॉलेज और प्रोफिशिएंसी एक्वायर करी है, यानी कि बच्चे ने कितना अर्जित ज्ञान या दक्षता उसकी हुई है एक विद्यार्थी की, ये पता लगाने के लिए अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये करिकुलम का पार्ट होता है। ठीक है, करिकुलम तभी पूरा होगा जब आप एक ईयर में, ठीक है, मतलब कि एक क्लास जो बच्चा कर रहा है उसमें करिकुलम के तहत टेस्ट कराए जाएंगे। कौन से टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इनको यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स, एनुअल एग्जामिनेशन इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके नाम से वार्षिक परीक्षाएं, इस तरह से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है बच्चे को, ये बच्चे की अचीवमेंट्स को देखना। बच्चे को लर्निंग में कोई दिक्कत तो नहीं आई, वो कितना सीख पाया कितना नहीं। कहीं ज्यादा बच्चों को तो एक ही चीज में दिक्कत नहीं आई। अगर ज्यादा बच्चों को एक ही चीज में दिक्कत आई तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में गलती हो सकती है, उसकी स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है, तो बहुत चीजों का पता चलता है। बेसिकली हम अचीवमेंट टेस्ट से बच्चे ने कितना अचीव किया, कितनी उपलब्धि बच्चे ने करी, इस परीक्षण से पता लगाते हैं। ठीक है, यही है। क्लियर इतना? बहुत घबराना नहीं है इस टॉपिक के लिए, इतना आसान टॉपिक ये है ना, मजा आ जाएगा। अब उपलब्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं देखो तो ये गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, यानी कि लक्ष्य आधारित है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गोल होता है अचीवमेंट टेस्ट का। ठीक है, अब वो गोल्स क्या होते हैं? क्या बच्चे को मार्क्स देना गोल होगा? कभी नहीं होगा। बच्चे ने कितनी लर्निंग करी कितनी नहीं, ठीक है, ये होगा। कितनी नॉलेज बच्चे को उस टॉपिक के बारे में है, वो पता लगाना होगा। बच्चे के लेवल के हिसाब से उसकी प्रोफिशिएंसी उस सब्जेक्ट में है नहीं है, तो ये चीजें पता लगाना, मतलब ये गोल्स यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट के होते हैं। ठीक है, ये करिकुलम बेस्ड होता है। देखो, जो हमारी पाठ्यचर्या होती है, ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में पहले से ही डिफाइंड होता है कि भाई कब कब कौन कौन से एग्जाम होने हैं। जैसे कि एक जनरल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए। मिड टर्म एग्जाम जो है, आधा साल पूरा होने के बाद अब आपका ये सितंबर अक्टूबर के महीने में कंडक्ट कराए जाते हैं। और फाइनल एग्जाम जो है बच्चे के, वो फेब्रवरी या मार्च में जनरली स्कूल्स लेते हैं। यही है। तो ये करिकुलम बेस्ड है, और जो करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है टेस्ट में वो ही आएगा। ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया वो आ जाएगा, नहीं। तो ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, यानी कि करिकुलम जो डिसाइडेड है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, जो बच्चों को पढ़ाया है उसी के आधार पे टेस्ट लिया जाएगा। ये मेजर करता है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज को, यानी कि बच्चे की मानसिक क्षमताएं कितनी है अभी, उसको नॉलेज कितनी है, उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। ये मेजर जो है एग्जाम से किया जाता है, तभी मेजर हो रहा है
तभी क्वांटिटी है, यानी कि तभी हम बच्चे को नंबर दे पा रहे हैं कि 100 में से भैया बच्चे के 80 नंबर आए, 100 में से एक बच्चे के 60 नंबर आए। तो कौन कितना मेंटल एबिलिटीज, किसकी कितनी मानसिक क्षमताएं हैं, ये अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन। बिल्कुल, यहाँ देखो हम बच्चे का जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटीज है। हम वेल डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है। और इसके थ्रू देखो बच्चे का प्रमोशन भी होता है नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते उसका प्रमोशन नहीं होगा, वो रीअपियर मतलब कि कंपार्टमेंट के एग्जाम्स देता है। ठीक है। उसमें भी नहीं कर पाया तो फिर वो उसी क्लास में रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम ये टेस्ट वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें डिफाइंड होती है चीजें कि बच्चा ऐसा कर पाया तो वो आगे जाएगा, नहीं कर पाया तो वो इस कैटेगरी में आया। लाइक एवरेज बच्चे, ब्राइट बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स। ठीक है। तो इस कैटेगरी में भी हम डिवाइड करते हैं बच्चों को। ये दिखा के नहीं करते हम कि बच्चे को बुरा लगाने के लिए करे, टीचर्स को पता होता है। ठीक है। हेल्प्स इन एजुकेशनल डिसीजंस, ये शैक्षणिक निर्णय लेने में सहायक होता है। स्पेशली देखो 9th-10th क्लास में ये चीज की जाती है, आप देखोगे, ताकि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे उसको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस की फील्ड में विभाजित किया जा सके। ठीक है। ग्रेड निर्धारण में उपयोगी, ये यूजफुल है ग्रेडिंग में। कैसे? हम यहाँ पे देखो 10th क्लास में अगर आप देखोगे तो सीजीपीए होती है। ठीक है। जिसमें हम बच्चे को ग्रेड देते हैं। उसके अगर 10 से 9 के बीच बच्चे की मतलब ये मान लो 100 से 90 के बीच आया तो यहाँ पे बच्चे को A+ दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग में ये बहुत हेल्प करता है अचीवमेंट टेस्ट। अगर सोचो टेस्ट ही नहीं लेंगे बच्चे के तो ग्रेड्स कैसे देंगे? ABCD नहीं दे पाएंगे ग्रेड्स। सही बात। इसमें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है, मतलब कि देखो टेस्ट पे ना सब विश्वास करते हैं और ये वैध है। अक्सर देखो रिश्तेदार घर में आते हैं तो क्या पूछते हैं, हाँ बेटा कितनी परसेंटेज लेके आया, कितने नंबर आए? अरे तेरा मैथ्स बड़ा अच्छा है, बता बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए। इसी तरीके से पूछा जाता है ना। तो यानी कि पूरे विश्व में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, यानी कि वैध है और विश्वास किया जाता है टेस्ट पे कि हाँ टेस्ट में बच्चे के इतने नंबर आए हैं तो उसकी मेंटल एबिलिटीज उतनी होंगी। समझ रहे हो? प्रेरणा का स्रोत, बिल्कुल ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। देखो जिन बच्चों के ज्यादा अच्छे नहीं आते वो और ज्यादा मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर थोड़ा भी अच्छा आ गया तो बच्चा सोचता है कि चलो अब तो मैं इससे भी अच्छा ला के दिखाता हूँ, 100 में से 99 98 लाने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी ब्राइट है वो कोशिश करते हैं कि हम इसको बनाए रखें। तो ये एक मोटिवेशन भी होता है। A ग्रेड आता है तो कितना अच्छा लगता है, हम 10 लोगों को बताते हैं अरे मुझे A+ मिला। बच्चा अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा सबको, मम्मी को जाके दिखाता है देखो आज मुझे इस टेस्ट में A+ मिला। तो ये एक मोटिवेशन। जो बच्चा C ला रहा है और अगर वो B पे बढ़ गया ये उसके लिए मोटिवेशन है, या वो उसके लिए लगातार नियंत्रण प्रयास करता रहता है। समझ रहे हो चीजें? तो यही है। इसके बाद यही जो अभी मैंने चीजें आपको बताई हैं ये एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को आपने एग्जाम में जरूर से जरूर लिखना है। ठीक है। एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल ऐड इसमें कर लेना। ठीक है। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। चलिए अब अचीवमेंट टेस्ट की यूजेस क्या है। पहला है मेजर्स लर्निंग आउटकम। बच्चे ने कितना लर्न किया कितना नहीं टीचिंग के बाद, मतलब कि जब उसको पढ़ाया गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसके बाद बच्चे ने कितना लर्निंग की कितना नहीं, वो हमें अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू पता चलता है। यानी कि सीखने के परिणामों का मापन यहाँ पे हो जाता है कि यह जानने में मदद करता है कि विद्यार्थियों ने शिक्षण के बाद क्या सीखा, कितना सीखा। ये कमजोरियां और क्षमताओं की पहचान कराता है। ये क्षमता, ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल रही है ना, ये बच्चे को खुद भी पता चलती है, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, सबको पता चलती है। और फिर हम लग जाते हैं बच्चे के इम्प्रूवमेंट के काम में। ठीक है। अगर टेस्ट ही नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा बच्चा कैसा कर रहा है, और फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी। तो इसलिए टेस्ट का बहुत बड़ा यूसेज है।
नेक्स्ट इज गाइड्स इंस्ट्रक्शंस। देखो ये एक फीडबैक देता है टीचर्स को भी कि कहाँ पे उनको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में सुधार करने की जरूरत है, यहाँ यानी कि शिक्षण में कहाँ कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, विधियों में, तो ये टीचर को भी पता चलता है। चौथा है ये पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन है, यानी कि ये करिकुलम की इफेक्टिवनेस जानता है कि भाई जो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स थे लर्निंग के, वो कितने हम अचीव कर पाए, कितने नहीं, बच्चों को कितना समझ आ रहा है नहीं। जब करिकुलम है, जैसे कि कोई नया करिकुलम आया, अब बच्चे उसमें अडेप्ट हो गए या नहीं, बच्चों के मानसिक यानी कि उनकी एज के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है, समझ रहे हो। जैसे आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एलिमेंट्री क्लासेस में मैथ्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, प्राइमरी में करोगे तो उनकी मेंटल एज के हिसाब से है ही नहीं है, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, वो मैथ से दूर भागने लगेंगे। तो हर चीज उनके दिमाग के अनुसार, जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है उस अनुसार रखी गई है करिकुलम में। पांचवा है ये मॉनिटर करता है स्टूडेंट की रेगुलर प्रोसेस प्रोग्रेस। अब देखो क्या होता है, हम बच्चे की डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते रहते हैं, बच्चे ने कितना डेवलप किया कितना नहीं, समझ रहे हो। लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो बी प्लस ग्रेड या बी, कभी कभी ए, ठीक है, इस ग्रेड्स पे रहता है, अचानक से वो सी और डी पे पहुंच गया, तो वहां पे पता चल जाता है कि बच्चे का जरूर कोई ना कोई, या तो स्कूल में प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे को समय रहते प्रोग्रेस के लिए मतलब उस काम किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, हो सकता है किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या ईटीसी बहुत चीजें। तो यहाँ पे जब हमें ये चीजें पता चलती हैं अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से, सो वी कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स ग्रेडिंग एंड प्रमोशन डिसीजंस, यानी कि देखो बच्चे को देना, उसको रेमिडियल मिले, यानी कि जहाँ पे उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है वहां पे सुधार का काम कर सके, तो ये सब देने में, नेक्स्ट क्लास के प्रमोशन में, इन सब में जो है मूल्यांकन सहायक है, ठीक है। एक ये पॉइंट भी था, विद्यार्थी की प्रगति पे नजर रखता है कि समय के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक वृद्धि को यह मापता रहता है, सही बात। तो ये है यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो एक टेबल ये वाला जरूर बनाना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, ये टेबल है। सबसे पहले तो हम डालेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कितने क्वेश्चन डाले, 5 क्वेश्चन डाले 5 नंबर के, ठीक है। दूसरा फिर हमने डाले शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन डाले, शॉर्ट क्वेश्चन मान लो आपने 5 ही डाले, पर ये 10 नंबर के हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तीसरा हम यहाँ पे डाल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमने डाले 3, 15 नंबर के, 5 नंबर का एक हो गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद आपके हो गए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एक डाला हमने जो कि 10 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया 20, 30, 40, 40 नंबर का टोटल पेपर बन गया, ठीक है। ये एक टेबल बना देना एग्जाम में। इसके बाद एक आधा टेबल ऐसे ही और भी बना सकते हैं हम, ठीक है, जब भी बोले हमें ब्लूप्रिंट के साथ। अगर एग्जाम में नहीं भी बोलता है ना अचीवमेंट टेस्ट ब्लूप्रिंट के साथ प्रिपेयर करो, फिर भी ब्लूप्रिंट के साथ ही करना, ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा नंबर जो है एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में आप बनाएंगे,
एंड एक दो टेबल इसके लिए और बन सकते हैं, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का कि कैसे क्या रखा है, या चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन का। लेट सपोज यूनिट 1 से हमने जो है 3 क्वेश्चन डालने हैं टोटल, सारे मिला के 3 क्वेश्चन डालने हैं। कितने नंबर के डालने हैं? 10 के। यूनिट 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो 5 5 10 11 12 13 14, 14 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो इसको तीन, तीन छः सात आठ नौ 10 11 12 या 14, अब इससे 4 क्वेश्चन कर देते हैं और इस यूनिट से 4 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ पे ये हो गए 14 क्वेश्चन, ये सारे मिला के। यार यहाँ पे देखोगे तो हर एक को 10 10 नंबर दे दो यूनिट को, तो ये आपका टेबल 2 बन गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे टेबल्स होते हैं जो आप अपने उपलब्धि परीक्षण में, एक ये वाला बना दो, एक ये वाला बना दो, ब्लूप्रिंट के साथ तैयार हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपको इस तरीके से भैया कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन पेपर को, एक उपलब्धि परीक्षण को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो उसका कच्चा चिट्ठा ब्लूप्रिंट बनाना है। ये 2 बना देते हो बहुत है। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ लेना। आई ट्राई कि आप सभी के डाउट जो है चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करते रहें। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप और भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो है समझ आता है, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जुड़िएगा। वहाँ पे 100% गारंटीड सबसे लोवेस्ट प्राइस में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। मात्र 100 रुपये से हमारे कोर्स की जो है वो शुरू हो जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे कोर्सेज है जो मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे, पूरा कोर्स, पूरे वीडियोस लेक्चर्स उस सब्जेक्ट के। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप जो है, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, उसको अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।